पाकिस्तान को एससीओ की सदारत के लिए भारत ने अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की और दूसरी ये कि तरक्की और इस्तेहकाम का दारोमदार अमन पर है। अमन का मतलब दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है। इतनी सर्द महरी है, इतना वो जिसे कहते हैं ना फ्रॉस्टी रिलेशंस हैं कि 10 सालों के अंदर एक ट्वीट आई है भारत से अच्छी ट्वीट पाकिस्तान के लिए। डॉक्टर जयशंकर ने थैंक यू बोला है पाकिस्तान को। और डॉक्टर जयशंकर इन्होंने ये जो एक ट्वीट किया है जाते जाते, डिपार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इसाक डार एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द हॉस्पिटैलिटी एंड कर्टसीज। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका इजलास बहुत खूब हुआ। मेहमान यहाँ पर आए, इस्लामाबाद बहुत उम्दा अंदाज में उनकी मेज़बानी भी हुई और उसके लिए उनकी तरफ से मुस्कुराहटें भी नजर आई मेहमानों की तरफ से और बहुत अच्छा अरेंजमेंट। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया भी जारी हुआ जिसमें रुकन ममालिक के दरमियान मसावात, बाहमी मफाद, अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात के साथ साथ एक दूसरे की आज़ादी, खुद मुख्तारी के एहतराम और इलाकाई सालमियत के अज़म का इआदा किया गया। एलामिया में फोरम ने यकतरफा तिजारती पाबंदियां लगाए जाने की मुखालिफत की और कहा कि यकतरफा पाबंदियां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन के खिलाफ हैं। भारत का पॉलिसी और स्टैंड नहीं बदला है हामिद। अगर आप स्टेटमेंट देखें जयशंकर का आज के स्पीच में, दो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। एससीओ की बड़ी बड़ी बातों के अलावा दो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने स्ट्रेस किया। एक आतंकवाद पर, जहां पे उन्होंने अक्रॉस द बॉर्डर यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का रेफरेंस दिया बिना पाकिस्तान के का नाम लेते हुए। दूसरा, उन्होंने सीपेक और बीआरआई की बात की बिना चीन और पाकिस्तान का नाम लेते हुए, जहां पे उन्होंने कहा कि भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एससीओ मीटिंग खत्म होने के बाद भारत पहुंचते ही एस जयशंकर ने थैंक यू पाकिस्तान का ट्वीट किया। एस जयशंकर का ट्वीट को पाकिस्तान मीडिया ने इसे पॉजिटिव जेस्चर देखा। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि पिछले 10 साल से एस जयशंकर, मोदी और भारत के विदेश मंत्रालय से एक भी पॉजिटिव ट्वीट पाकिस्तान के लिए नहीं आया था। एस जयशंकर का ट्वीट करना ये एक छोटी बात नहीं है। जयशंकर के ट्वीट और पॉजिटिव जेस्चर से लगता है भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर सकते हैं और उसे सुधारना चाहिए। जयशंकर ने एससीओ में पूछा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ट्रेड एक साथ कैसे हो सकता है। एस जयशंकर ने ट्वीट करके अपनी काबिलियत और डिग्निटी का परिचय दिया। यह जो पॉजिटिव बातें सामने आई है और भी पॉजिटिव बन सकती थी अगर एस जयशंकर को रिसीव करने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार या और कोई मिनिस्टर जाता। पाकिस्तान ने जूनियर मिनिस्टर को भेजकर टिट फॉर टैट खेला, लेकिन क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है? भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पाकिस्तान को भारत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत है। देखते हैं एस जयशंकर के एक ट्वीट से पाकिस्तान में खुशी की लहर आई है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सालों के बाद पाकिस्तान में एक आलमी सतह की कॉन्फ्रेंस का कामयाब और शानदार इनकाद, 8 बरसों बाद नई दिल्ली से किसी अहम शख्सियत की आमद, मुस्कुराहटों का तबादला, मसाफा, बॉडी लैंग्वेज और जयशंकर साहब का खिताब, क्या मैसेज, क्या पैगाम दे गया। एससीओ की सदारत के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाना क्या मुस्तकबिल में किसी इम्कान का इजहार है? तो फिर सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे को तिजारत और राब्ते से मशरूत करना क्या है? क्या भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को मुखातिब किया है, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों भारतीय सहाफ़ी को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें शंघाई कॉन्फ्रेंस में पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी का मौका नज़र आ रहा है और ये कि वो हमेशा से भारत से अच्छे ताल्लुकात के हामी रहे हैं। यहाँ ये सवाल भी बड़ा अहम है कि कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन और भारत की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी के अल्फाज के इस्तेमाल के बाद क्या किसी ब्रेक थ्रू की उम्मीद रहती है? सीधे सादे अल्फाज में जयशंकर साहब का पाकिस्तान में क़याम दोनों ममालिक के दरमियान जमी बर्फ को पिघलाने का आगाज बन सकता है। ये कहना डॉक्टर जयशंकर का, ये उनकी डिग्निटी शो करता है। ये डॉक्टर जयशंकर का ये कहना, थैंक यू बोलना, ये उनकी ग्रेटनेस शो करता है। इसकी वजह ये है कि देखिए, मैंने पहले भी बात की थी, बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की हम बात करें, बड़ा जबरदस्त वहां पे सब किया गया, बहुत अच्छे तरीके से उनको रिसीव किया गया। हमने आपको दिखाया कैसे वेलकम किया गया,
एवरीथिंग वाज सो गुड। लेकिन इसके अंदर कुछ सवाल तो हैं कि भाई मैंने ये किया था कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो क्यों नहीं लेने उनको गए, डार साहब जो हैं वो उनको लेने क्यों नहीं पहुंचे, उनको वेलकम डार ने क्यों नहीं किया, फॉरेन मिनिस्टर ने। लेकिन ऑब्वियसली जो सिलसिला चल रहा था, जो दोनों कंट्रीज के बीच हालात हैं, उसके अंदर वो नहीं गए, लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त वेलकम हुआ। लेकिन ये भी तो हो सकता था और होना चाहिए था कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या कोई जो बड़ा मिनिस्टर उनको रिसीव करने के लिए जाता, लेकिन देखिए वो फिर भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं। वो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन थोड़ी बर्फ जो है वो पिघलती दिखाई दे रही है। जिस तरीके पर पहले तासुर दिया गया था कि जी वो तो सिर्फ शिरकत की गर्ज से आ रहे हैं जयशंकर साहब, ना उन्होंने कोई बायलैटरल मुलाकात की दरख्वास्त की है, ना वो किसी से मिलना चाहते हैं, एक अजीब सा तासुर था उनके आने पर। लेकिन उनकी यहाँ मौजूदगी से और जिस तरीके से उन्होंने फ़ाल किरदार अदा किया है इस पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक और जो अहम पहलू है वो ये कि पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार साहब, उनसे उन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश का भी यानी इजहार किया, जिसके नतीजे में उनकी रिक्वेस्ट पर यानी भारतीय डेलीगेशन की रिक्वेस्ट पर जोराने के दौरान दोनों को एक साथ बिठाया गया। वो वीडियो भी वायरल है, आप देखें इसको चारों तरफ वो चलाई जा रही है। तो इसको भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव कह लीजिए आप, या एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आप करार दे सकते हैं। ख्याल ये था कि अब इसके बाद से ये बात आगे चलेगी। अभी ये जो कल डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट की है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी एंड कर्टसीज का शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक है, आप क्या समझते हैं ये कोई मजाक है? आप इन पिछले 10 सालों में चले जाएं, डॉक्टर जयशंकर का ट्विटर हैंडल निकालें और जाके निकालें ट्विटर हैंडल इंडियन एमईए का और निकालें मोदी साहब का ट्विटर हैंडल और जाके मुझे बताएं कि कोई एक भी ऐसी स्टेटमेंट हो जिससे ये तासुर मिले कि दोनों मुल्क जो है वो करीब हो रहे हैं इनसे। जो डॉक्टर जयशंकर साहब को कहते हैं कि रिसीव किया है एक डीजी लेवल के बंदे ने, ठीक है, उसको आपने काउंटर किया कि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब गोवा गए थे तो उनको वहां पे एक जॉइंट सेक्रेटरी ने रिसीव किया। उसमें देखने वाली बात है कि आप टिट फॉर टैट चल रहे हैं, नंबर 1, एक तो ये गलत बात है। दूसरा ये बात है कि आपको रिलेशनशिप बेहतर करने की आपको जरूरत है, उनको जरूरत नहीं है। जी मीटिंग नो डाउट कि ये एक अच्छा अमल था, ठीक है, 9 साल के बाद ये अमल हुआ है, बहुत अच्छी बात है। 27 सालों के बाद, हाँ जी 27 सालों के बाद अगर ये अमल हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की हालत क्या है, उसकी अवाम की हालत क्या है। आप देखते हैं महंगाई कितनी ऊपर है, कोई चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं है इस हुकूमत के, और गरीब तो बिल्कुल मर गया है। इनको बात करनी चाहिए पाकिस्तानी अवाम की, जिन्हों खैर पाकिस्तान के अवाम ने तो नहीं इनको बिठाया, ये तो सिलेक्टेड है। अच्छा। इनको तो एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई है और ये जिस तरह आया है सब लोगों को पता है।